हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं कि आपने एक रेफ्रिजरेटर लिया और वो ख़राब निकला, उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो आप उस कंपनी के जो है सेल्स मैनेजर, जब शोरूम के सेल्स मैनेजर को आप कंप्लेंट करेंगे कि इसको रिप्लेस किया जाए या इसको रेक्टिफाई किया जाए। तो इसको हम प्रभावशाली तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसमें पूरे के पूरे अंक कैसे ले सकते हैं, इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा लेटर राइटिंग के अंदर 6 तरह के फॉर्मेट होते हैं। उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनको वॉच करें। इससे क्या होगा, आपकी जो सक्सेस है लेटर राइटिंग के अंदर, कैसा भी टॉपिक हो, कैसा भी फॉर्मेट हो, आपके नंबर आएंगे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम शुरू करते हैं इस लेटर को कैसे लिखना है। जहां पे देखिए क्वेश्चन है, यू बाउट ए न्यू रेफ्रिजरेटर फ्रॉम तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने जो है एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, कहाँ से खरीदा? तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स। जहाँ पे जो डीलर है यह है तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका ध्यान रखें। लोअर समखेतर मंडी, जहाँ पे एड्रेस आपको दिया है कि आपने कहाँ से खरीदा है, लोअर समखेतर मंडी से आपने खरीदा है। नाउ यू फाइंड दैट इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। हमें पता चला कि ये रेफ्रिजरेटर ठीक तरह से काम नहीं करता। राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ द शॉप। देखिए लेटर के बारे में दो बातें होती हैं कि वो लेटर किसके बारे में और किसको लिखना है। राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर, टू द सेल्स मैनेजर, किसको लिखना है? सेल्स मैनेजर को लिखना है। कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्ट, किसके बारे में है? डिफेक्ट के बारे में। कौन सा डिफेक्ट, किसके अंदर डिफेक्ट है? रेफ्रिजरेटर के अंदर डिफेक्ट है। आस्किंग फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट और रिपेयर। जहां पे एक बात है, डीलर का एड्रेस तो दिया है लेकिन आपका एड्रेस नहीं दिया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। जैसे देखिए सबसे पहले आ गया आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस आ गया मान लो 28 सिविल लाइन्स मनाली। जहां पे देखिए पेपर के अंदर केवल आपका एड्रेस दिया होता है। अगर पेपर के अंदर जो आपका एड्रेस दिया है तो आपने वही एड्रेस लिखना है, ये ध्यान रखें। यहाँ जहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपका एड्रेस नहीं दिया था तो यहाँ पे एड्रेस जो है आपने अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस डाल देना, लेकिन जो एड्रेस है वो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ आप सिंपल लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे XYZ। अगर आपने ये वाला एड्रेस नहीं लिखना है तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख के XYZ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आपकी आ जाएगी डेट 30 जनवरी 2021। अब लेटर देखिए किसको लिखना है। लेटर क्वेश्चन के अंदर हमें बताया था राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर, किसके बारे में और किसको लिखना है? सेल्स मैनेजर को लिखना है। कौन से सेल मैनेजर को? तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स, लोअर समखेतर मंडी। अब ये एड्रेस आ जाएगा। चलिए इस एड्रेस को हम यूज़ करते हैं। तो देखिए जहाँ पे हमने लिख लिया द सेल्स मैनेजर, किसको लिखना है? तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर का नाम आ गया, लोअर समखेतर मंडी। उसके बाद आपका आ गया सैल्यूटेशन सर, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद किसके बारे में है? आप जो है रेफ्रिजरेटर की कंप्लेंट कर रहे हैं तो कंप्लेंट अबाउट व्हर्लपूल रेफ्रिजरेटर, जहाँ आप लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर या रिपेयर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जो भी आप उससे चाहते हैं। या क्वेश्चन के अंदर भी हमें जहाँ पे यही कहा गया है, या उसको आप रिप्लेस करने के बोलिए, रिप्लेस करने के लिए बोलिए, या उसको आप रिपेयर करने के लिए बोलिए। देखिए जहाँ पे कहा गया है आप देख सकते हैं आस्किंग हिम फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट और रिपेयर। तो चलिए हाँ देखते हैं अब बॉडी कैसे लिखनी है। तो देखिए बॉडी के अंदर जो फर्स्ट लाइन है वो आप कैसा भी लेटर हो इस तरह का, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा हो, फर्स्ट लाइन सेम है, इसको आप रट लो, इसको आप लिख लो। हर तरह के लेटर में ये लाइन यूज होगी अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है। सिर्फ प्रोडक्ट का नाम जहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, जैसे आई परचेज्ड ए व्हर्लपूल रेफ्रिजरेटर फ्रॉम योर शोरूम बाइड कैश मेमो नंबर 855 डेटेड 10 जनवरी 2020। तो अब देखिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए। जहाँ पे हमने जो डेट डाली है, हाँ 30 जनवरी 2021, यहाँ पे हाँ 30 जनवरी का हमारा जो लेटर आ गया। तो यहाँ पे जो डेट है हाँ ये ठीक है। तो ये 10 जनवरी 2020 को वो रेफ्रिजरेटर जो खरीदा था। तो देखिए यहाँ पे आई परचेज्ड ए व्हर्लपूल रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपने अगर गीज़र खरीदा हो तो आप जहाँ पे गीज़र आ जाएगा, जहाँ पे आपने एलईडी टीवी खरीदा है तो टीवी आ जाएगा, मतलब ये लाइन सेम रहेगी। दूसरा आ गया कैश मेमो नंबर, आप जहाँ पे बिल नंबर भी लिख सकते हैं। बिल नंबर का मतलब ये होता है आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, दुकानदार उसका बिल देता है, आप उसकी पेमेंट बाद में करते हैं। लेकिन जब कैश मेमो लिखा होता है तो पेमेंट आप उसी समय उसको कर देते हैं। तो कैश मेमो का अर्थ ये होता है, ये कैश मेमो नंबर आ गया, ये डेट आ गई, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, आगे जो मिडल पैसेज है ये आएगा उस प्रोडक्ट के बारे में,
जो उसके अंदर खराबी है वो बताना है। ये जो मिडिल पोर्शन है इसके अंदर जो है क्वेश्चन से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो देखते हैं मिडिल पोर्शन के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है इट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो इस लाइन को आप यूज कर सकते हैं। और एक दो लाइनें उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी दिक्कत है आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लिखेंगे मिडिल पोर्शन बॉडी का। बट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये लाइन हमने कहां से ले ली, क्वेश्चन के अंदर। आगे जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो हम बताएंगे क्या है। इट्स फ्रीजिंग सेक्शन डज नॉट वर्क एट ऑल, इसका जो फ्रीजिंग सेक्शन है वो काम नहीं कर रहा। सिंस द रेफ्रिजरेटर इज विद इन द गारंटी पीरियड, ये गारंटी पीरियड के अंदर है। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं टू रिप्लेस, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था द रिप्लेस जार रिपेयर के लिए, रिप्लेस द डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर एट द अर्लीस्ट। अगर मान लो वो वारंटी पीरियड के अंदर होता, तो गारंटी एक होता है गारंटी, एक होता है वारंटी। वारंटी का मतलब होता है कि कंपनी उस प्रोडक्ट को ठीक करवा के देगी, गारंटी का मतलब होता है कंपनी उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करा के देगी, इसका आपने ध्यान रखना है। तो सिंस द रेफ्रिजरेटर इज विद इन द गारंटी पीरियड, तो अगर मान लो वहां पे वो वारंटी हो तो आप वारंटी भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे मैंने गारंटी लिखा है तो ये आपके ऊपर है कि क्वेश्चन में क्या दिया, ये आपने देख लेना। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि वो प्रोडक्ट गारंटी पीरियड के अंदर है या वारंटी पीरियड के अंदर है, तो जहां पे मैंने गारंटी शब्द का यूज किया, आप वारंटी भी कर सकते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द डिफेक्टिव, देखिए गारंटी होगी तो वो प्रोडक्ट रिप्लेस होगा, अगर वारंटी होगी तो वो प्रोडक्ट रिपेयर होगा, तो रिप्लेस नहीं आएगा। अगर आप जहां पे वारंटी लिखेंगे तो यहाँ पे रिपेयर आएगा, इसका आपने ध्यान रखना है। मतलब दो शब्द हैं, जहाँ पे मान लो आपने वारंटी लिखा गारंटी की जगह, तो रिप्लेस की जगह क्या आ जाएगा, रिपेयर आ जाएगा। द डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम आ जाएगा। आप मतलब ये लाइन कहीं भी यूज कर सकते हैं, कॉमन लाइन है। होपिंग फॉर द इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये गारंटी के अंदर है तो रिप्लेसमेंट आ जाएगा। अगर मान लो वो जो चीज़ है वारंटी पीरियड के अंदर है तो होपिंग फॉर द इमीडिएट रेक्टिफिकेशन आ जाएगा रिप्लेसमेंट की जगह, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम बॉडी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैसेज जो हमारा है ये, और लास्ट वाला पैसेज ये वाला सेम होता है, बीच में हम प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं। सो लास्ट में हम लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, लिखने वाले का नाम आ जाएगा मनीष। जो भी पेपर में आपका नाम दिया है वहाँ पे वो डिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे PQR कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।